आखिर कैसे हम 300 वोल्ट डीसी को कांस्टेंट 1000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे वीडियो पर सतपाल भाई ने कमेंट किया था जिनमें उन्होंने पूछा था कि आखिर कैसे हम 300 वोल्ट डीसी को 1000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उन्होंने वहाँ कंडीशन रखा था कि वहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, मतलब वो घटना भी नहीं चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो यही सवाल मैंने आपको एक सोर्स से पूछा था जिसमें लगभग 2.9 थाउजेंड व्यूज आए थे। जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे जवाब भी दिए थे, जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, क्योंकि आइडिया बांटने से आइडिया बढ़ता है। हाँ भाई, अगर आप अपने आइडिया को एक्सप्लोर करोगे तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वैसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर फिर भी देखते हैं कि मेरे अनुभव के अनुसार आपका जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं। तो चलिए क्या करके आपके कमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि आपको उसमें क्या कमी है, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम मिल सकते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ भाई लोग, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव ना हो, मतलब कि आपके कोई काम का ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा जो कि 1000 वोल्ट पर ऑपरेट होता है या फिर उस पर वर्क करता है, वो भी डीसी में। वैसे अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, बाकी वीडियो को एंजॉय करो, टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। तो इस वीडियो पर टोटल 6 कमेंट आए हैं, जिसमें से पहला कमेंट है वोल्टेज बूस्टर्स, यानी कि इन भाई का कहना है कि हम बूस्ट कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं 300 वोल्ट को 1000 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट में कोई ऐसा बूस्ट कन्वर्टर है जो कि 300 वोल्ट के इनपुट पर 1000 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड करता हो। वैसे मार्केट में अभी ऐसे बूस्ट कन्वर्टर आते हैं जो कि 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट के इनपुट पर 80 या 90 वोल्ट का आउटपुट देते हैं। अब हमें चाहिए 1000 वोल्ट का आउटपुट, जिसे हम सिर्फ एक बूस्ट कन्वर्टर से तो नहीं ले सकते। मेरा मतलब है कि हम अगर 10 या 12 बूस्ट कन्वर्टर ले लें तो हम इसके वोल्टेज को एडजस्ट करने के बाद 1000 वोल्ट कांस्टेंट डीसी ले सकते हैं। पर उसके लिए हमें कम से कम 11 वोल्टेज बूस्टर का जरूरत पड़ेगा, वो भी अलग अलग पावर सप्लाई के साथ, तभी हम उसे सीरीज में जोड़ पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला कमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे कमेंट की। अब दूसरे कमेंट की बात क्या करूं, मतलब जितने सारे बाकी कमेंट बचे हुए हैं, मतलब टोटल तो 6 ही कमेंट आए थे और जो 4 कमेंट आए हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि पहले हम 300 वोल्ट डीसी को 300 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के इनपुट में देंगे और हमें आउटपुट में 1000 वोल्ट एसी मिलेगा, जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू आराम से एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप 300 वोल्ट डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट करोगे कैसे। अब इसका आंसर काफी सिंपल है और इसका आंसर बहुत लोगों को मालूम भी होगा। आपने एसएमपीएस में देखा होगा कि इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है मॉसफेट के थ्रू। पर वहां पर वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, लेकिन अगर कभी वोल्टेज ज्यादा भी हो जाए तो उस केस में वो वोल्टेज को हैंडल कर लेता है। तो उस तरह से हम 300 वोल्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमने सही वोल्टेज रेटिंग के मॉसफेट को यूज किया होगा। तो अगर हम सही वोल्टेज रेटिंग के मॉसफेट को यूज करें तो हम आराम से 300 वोल्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भले ही उसका फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव का हो, पर हम एटलीस्ट डीसी को स्क्वायर वेव एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 300 वोल्ट डीसी को तो आपने अब एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब उस 300 वोल्ट एसी को आपको ट्रांसफार्मर के इनपुट में देना होगा और जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में 300 वोल्ट का एसी देंगे, वैसे ही ट्रांसफार्मर 300 वोल्ट एसी को 1000 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। वैसे आपके लिए मेरे पास एक और सवाल है कि आखिर हमें 300 वोल्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का जरूरत क्यों पड़ा? अब मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हम थे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर। अब हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गया 1000 वोल्ट एसी। अब उस एसी को हमें बदलना है फिर डीसी में, क्योंकि हमें डीसी वोल्टेज चाहिए। सो इसी वजह से हम यूज करेंगे फिर वहां पर एक ब्रिज रेक्टिफायर जो कि 1000 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और साथ में हम एक कैपेसिटर का भी यूज करेंगे जिससे हमें प्योर डीसी मिलेगा। अब यहाँ पर एक और समस्या है कि अगर हम 1000 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 वोल्ट डीसी ही नहीं मिलेगा। अगर हम 1000 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करें तो हमें लगभग 1414 वोल्ट डीसी मिलेगा। अब ये आपको मालूम होगा अगर आपने 12 क्लास पढ़ा होगा अच्छे से तो। बाकी अगर आपने ये किया है तो फिर रहने दो फिर। अब यहाँ पर बात आता है कि हमें कितने वोल्ट का एसी लेना पड़ेगा तब हमें जाकर के 1000 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो हमें करीब 710 वोल्ट का एसी लेना पड़ेगा, तब कहीं हम जाकर के 710 वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी ले सकते हैं। अब चौथा कमेंट किया है डीसी चॉपर। हाँ, चॉपर, डीसी चॉपर। अब देखो भाई लोग, ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है अगर आपने पूरे 10th के जर्नी में अगर ये किया होगा तो। मैंने तो लगभग यही किया था, सो इसी वजह से मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग पढ़ लो। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं कि आखिर ये डीसी चॉपर होता क्या है। सो अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बताओ कि आखिर ये डीसी चॉपर होता क्या है, जिसे मैं अगले वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है।
बाकी भाई लोग अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, कोई और अच्छा तरीका है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपके आइडिया को 2000, 3000, 4000, 5000 व्यूज तक ले जाऊंगा, जिससे आइडिया एक्सप्लोर होगा और हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलो भाई लोग, काफी टाइम हो चुका है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को खत्म करते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे कमेंट करना मत भूलना।